तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, वो भी एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की एक्सिस के ऊपर, जिसके लिए थोड़ा सा डायग्राम और थ्योरी हमने पहले से ही लिख रखी है। सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी को समझकर इसके डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो डायग्राम को समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी एक रिंग के कारण। तो हमने सबसे पहले एक यहाँ पर रिंग ले रखी हुई है। ठीक, और इस रिंग का हमने सेंटर O और रेडियस जो है वो स्मॉल a मान रखा है। ठीक, इस रिंग के सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है उसे हम एक्सिस कहते हैं, जो कि हमने डॉटेड लाइन के थ्रू यहाँ पर दिखाई है। इस एक्सिस पर ही हमने एक पॉइंट यदि P अज्यूम किया है और इसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम इस रिंग को बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यानी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो पूरी रिंग है वो कुछ छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। जैसा हमने यहाँ फिगर में देखा कि एक एलिमेंट यहाँ पर देखो ये छोटा सा रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमने DQ चार्ज क्या किया है, कंसीडर किया है। और सिमिलरली इसके सामने हमने एक एलिमेंट और माना है, जिसको हमने ये दिखाना है कि एक एलिमेंट है। ठीक, जिसको हमने B कहा है, और इसके ऊपर भी हमने DQ चार्ज कंसीडर किया है। अब इन दोनों चार्जेस के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के थ्रू P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। हम एक छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटू सा जो एक एलिमेंट है DQ, ये एक पॉइंट चार्ज के थ्रू काम करेगा, और इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने इस एलिमेंट की P से जो डिस्टेंस है इसको हमने मिला दिया है, और ये हमने डिस्टेंस R मान रखी है, और इसकी भी हमने जो है P से इसको मिला दिया है, और ये भी हमने R मान रखा है। अब इस P पर इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी ये हम चेक करते हैं। तो DQ क्या है, एक प्लस Q कूलाम है। DQ है एक प्लस Q कूलाम, और हम जानते हैं कि प्लस Q कूलाम का जो चार्ज होता है वो प्लस Q कूलाम का जो भी चार्ज होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की डायरेक्शन में इमिट करता है। तो ये जो DQ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस P पर, तो वो इस दिशा में होगी बाहर की तरफ। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप P पर अज्यूम कर लीजिए कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव ही मानते हैं, तो ये DQ भी प्लस का है और टेस्ट चार्ज भी प्लस का है। तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, तो टेस्ट चार्ज को ये DQ वाला चार्ज क्या करेगा, पुश करेगा बाहर की तरफ, और जब पुश करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, और जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसलिए इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो DE होगी, जो कि बाहर की तरफ होगी। उसी तरीके से यहाँ पर B हमने एक एलिमेंट मान रखा है, और जिसकी P से डिस्टेंस भी स्मॉल r ही है, और इस एलिमेंट के थ्रू P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो DE होगा, वो भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, इसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी, और इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक प्लस Q कूलाम को अज्यूम कीजिए, और ये DQ और यहाँ पर जो प्लस Q कूलाम टेस्ट चार्ज जो अज्यूम करेंगे उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स बाहर की तरफ होगा, और जब फोर्स बाहर की तरफ होगा तो जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि बाहर की तरफ होनी चाहिए और यहाँ पर होगी। तो ये हमारे पास दो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये हमारे पास जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी एक्सिस से ये एंगल हम थोड़ा सा थीटा और थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इन दोनों वेक्टरों को हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो इस DE का एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा DE cos थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, जो एक एरो से हमने दिखाया है, और इस DE का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो होगा DE sin थीटा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली उसी तरीके से जो ये नीचे वाला DE है, ये वाला दिख रहा है आपको, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा DE cos थीटा।
ठीक, जो कि हमने यहाँ पर एक डबल एरो दिखा दिया है, यानी यहाँ पर डी कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है, और एक इसका जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा, जो कि नीचे की तरफ होगा। तो मेन काम आपको यहीं पर समझना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डी ई साइन थीटा एक ऊपर है और एक डी ई साइन थीटा नीचे की तरफ है। दोनों आपके मैग्नीट्यूड में सेम है, बस डायरेक्शन में अपोजिट हैं। इसलिए P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन कंपोनेंट के कारण और इस कंपोनेंट के कारण नहीं होगा, यानी इन दोनों का रोल यहाँ पर P पर नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और केवल जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ई कॉस थीटा के कारण ही होगा। यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट लिए हैं तो 2 बार डी ई कॉस थीटा है। इसी तरीके से इसके साइड में जो एक एलिमेंट लेंगे उसका डी ई कॉस थीटा जुड़ जाएगा, यहाँ पर जो लेंगे उसका डी ई कॉस थीटा जुड़ जाएगा। और इस तरीके से इस पूरी रिंग पर हम जितने भी एलिमेंट लेंगे सब एलिमेंट का जो डी ई कॉस थीटा वाला हमारा कंपोनेंट होगा वो ऐड होगा, और जो डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यानी P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी ई कॉस थीटा के कारण ही होगी। ठीक, तो चलिए अब इसको हम डी ई कॉस थीटा को कंक्लूड करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 चीज़ें निकाल लेते हैं। हमको डी ई की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनका तो रोल ही नहीं है। तो डी ई की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P, यानी ये छोटा सा पॉइंट है जिसके ऊपर डी क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस पॉइंट चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला होता है डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q की जगह पे डी क्यू है और R की जगह पे तो हमने R माना है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ई की वैल्यू इतनी हो जाएगी। साथ ही साथ हमको कॉस थीटा की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो हमने साथ ही में यहाँ पर पड़ोस में कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड की ली है। तो यहाँ पर आपको फिगर में एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ओ ए पी, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अंदर हम लोग कॉस रेशियो लगा सकते हैं। तो कॉस रेशियो क्या होता है? कॉस रेशियो आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसका हमारे पास x है, हाइपोटेनियस हमारा कितना है r है, तो x अपॉन r हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों चीज़ निकाल लिया। फिर हमने यहाँ पर जो बात आपको समझाई थी कि डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने उसी को थ्योरी में लिख दिया है कि ऑल द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डी ई, जो डी ई के जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, यानी जिसको हम लोग डी ई साइन थीटा कहते हैं, वो डी ई साइन थीटा कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पर होगा वो केवल डी ई कॉस थीटा के कारण ही होगा। यानी जितने भी डी ई कॉस थीटा हैं इस रिंग के ऊपर, जितने भी एलिमेंट मानेंगे और उनके जितने भी डी ई कॉस थीटा हैं उसी के ऐड के या उसी के इंटीग्रेशन के बराबर हमारे पास होगा। तो हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी डी ई कॉस थीटा इसके ऊपर होंगे उन सबको ऐड कर देंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू को पुट करके हल करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन डी ई की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, जो कि आपने निकाला है x अपॉन आर। ठीक, चलिए हल करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, x भी आपका कॉन्स्टेंट है, x को भी बाहर निकालो, क्योंकि x ये डिस्टेंस है और ये फिक्स है, इसको भी बाहर निकाल लो। r स्क्वायर और r की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो r क्यूब भी बाहर निकल आएगा। तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी क्यू, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी क्यू। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन
आर क्यूब और डी क्यू का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज इस रिंग के ऊपर कितना है, इस रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज हमने माना है, टोटल चार्ज जो हमने माना है वो हमने माना है क्यू। क्यू कूलम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डी क्यू तो इस छोटे से टुकड़े पर है, और टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू होगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू। ठीक, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा किसी भी रिंग की एक्सिस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू न्यूटन पर कूलम। ठीक, लेकिन बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सा हम रिफॉर्म कर देते हैं, थोड़ा सा इसका रूप चेंज कर देते हैं। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल, ठीक, ए ओ पी, ए ओ पी, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में ज़रा हम जो है पाइथागोरियन थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना होगा, आपको फिगर से दिख रहा हो आर का स्क्वायर, अब बराबर बेस कितना है एक्स का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर कितना है ए का स्क्वायर। तो यहाँ से ज़रा आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। ये आर की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एक्स क्यू अपॉन आर की जगह पे रखेंगे क्या हम, एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और इस पूरे की पावर क्यूब है तो इस पूरे का होल क्यूब कर देंगे। तो हल करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ये डेरिवेशन आपको किताबों में मिलेगा न्यूटन पर कूलम। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक, थैंक यू।